तैयारी स्टार्ट। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की समस्या कोई आज की नहीं है और किसी एक जगह की भी नहीं है। विराम। देश भर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर मकान दुकान खड़े करने के मामले सामने आते रहे हैं। विराम। सड़कों का जाल बिछाने, इन्हें चौड़ी करने तथा दूसरी सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन की जरूरत पड़ती रहती है। विराम। ऐसी जमीन पर कई लोग अतिक्रमण कर काबिज हुए दिखते हैं। विराम। हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क नामक संगठन का यह खुलासा चौंकाने वाला है कि वर्ष 2017 से 2023 के बीच करीब 3.5 लाख मकानों को तोड़ने की नौबत आई है। विराम। इससे भी बड़ी चिंता यह भी कि अभी करीब 1.7 करोड़ लोगों के घर टूटने के दायरे में हैं। विराम। वजह अतिक्रमण हटाने व विकास परियोजनाओं के लिए जरूरत दोनों ही हैं। विराम। पैरा। विकास के लिए कई बार राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विध्वंस की कार्रवाई जरूरी हो जाती है। विराम। इसके लिए सरकारों की समुचित पुनर्वास योजनाएं भी होती हैं, लेकिन बड़ा संकट साफ सुथरी सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण कर हुए निर्माण कार्यों का है, जिनमें अधिकांश में रहवास भी होने लगता है। विराम। बेघर होने से बड़ा दर्द कोई नहीं हो सकता। विराम। यह संकट सीधे तौर पर स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी प्रभावित करने वाला होता है। विराम। बच्चे पढ़ाई से वंचित होते हैं तो महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती हैं। विराम। ऐसे परिवारों का आर्थिक रूप से टूटना तो तय ही होता है। विराम। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कोई 1-2 दिन में नहीं होता। विराम। जाहिर है जब जिम्मेदार बेखबर होते हैं तो भूमाफिया की गिद्ध दृष्टि ऐसी जमीनों पर पड़ती है। विराम। कई बार गांव कस्बों से पलायन करने वाले परिवार खाली जमीन पर पहले अस्थायी रूप से बसते हैं और ऐसी ही अनदेखी के चलते धीरे धीरे वे अपना घर भी बना लेते हैं। विराम। जिम्मेदार तो तब ही हरकत में आते हैं जब या तो कोई हादसा होता है या फिर विकास कार्यों के दौर में इन्हें हटाने की जरूरत पड़ती है। विराम। महज 7 साल में 16 लाख लोगों के घर बेघर होने का आंकड़ा छोटा नहीं है। विराम। इनमें भी 58% ज्यादा के बेघर होने की वजह अतिक्रमण ही है। विराम। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों की मिली भगत से अनदेखी होती है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। विराम। पैरा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई मानना ही काफी नहीं। विराम। पहले अतिक्रमण कर बनाए घरों के निर्माण में हुआ खर्च और बाद में इन्हें हटाने की लागत को भी जोड़ें तो यह नुकसान देश का ही है। विराम। किसी सरकारी प्रोजेक्ट की घोषणा तथा उसे क्रियान्वित करने के बीच लंबा अंतराल भी अतिक्रमण की समस्या को बढ़ाता है। विराम। जरूरत ऐसी नीति बनाने की है जिसमें अतिक्रमण रोकने की शुरू से ही व्यवस्था हो। विराम। सरकारी सिस्टम में जो अतिक्रमण को बढ़ावा देने वाले हों उन पर भी सख्ती की जरूरत है, तब जाकर ही लोग बड़ी संख्या में बेघर होने से बचेंगे। विराम। पैरा। 20 बरस पूरे हो गए सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू हुए। विराम। इस कानून की मंशा के मुताबिक इसे समय के साथ और कारगर
बनाया जाना था ताकि देश में सही मायने में लोकतंत्र कायम हो सके, सरकारी कामकाज में जनता की भागीदारी बढ़ सके, सरकार और उसका तंत्र जनता के प्रति और जवाबदेह बन सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। लेकिन हुआ उलट है विराम। वक्त के साथ इसे कमजोर किया गया है विराम। पैरा सुप्रीम कोर्ट सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर चुका है विराम। केंद्र द्वारा गठित 2 प्रशासनिक सुधार आयोगों के संसद में आम राय से स्वीकृत प्रतिवेदनों में इस अधिकार को सुशासन की कुंजी बताया गया है विराम। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से पारित मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि मनुष्य को प्राप्त सभी स्वतंत्रताओं की मूल धुरी है सूचना का अधिकार विराम। बावजूद इसके हमारे देश में जानने के हक को सुगम बनाने की बजाय दुर्गम बनाने की कवायद ज़्यादा हुई है विराम। अच्छा यह हुआ है कि इस कानून की धारा 4 के तहत 17 बिंदुओं की जगह 25 बिंदुओं की जानकारियां स्वतः सार्वजनिक करना भी सभी विभागों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है विराम। इसके अलावा बरसों बाद केंद्रीय सूचना आयोग के सभी पद भर दिए गए हैं विराम। मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों का दर्जा, वेतन व कार्यकाल घटाने के बाद फिर इस कानून के पर कतरे गए हैं विराम। अब डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून डीपी के जरिए आरटीआई एक्ट की महत्वपूर्ण धारा को बेदम कर दिया है विराम। पेरा इस धारा 8(1)(j) का यह अहम प्रावधान खत्म कर दिया गया है कि जनहित में होने पर निजी जानकारी भी नहीं दी जा सकेगी विराम। यह प्रावधान भी हटा दिया गया है कि जो जानकारी देने से संसद विधानसभा को इनकार नहीं किया जा सकता, उसे देने से किसी व्यक्ति को भी मना नहीं किया जाएगा विराम। इस धारा के तहत अब निजी जानकारी किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी, जनहित में होने पर भी नहीं विराम। शांति विधेयक ने परमाणु ऊर्जा को आरटीआई से बाहर कर दिया विराम। अब केंद्र किसी भी जानकारी को प्रतिबंधित कर सकेगा विराम। इसे कोर्ट में चुनौती देना भी मुश्किल होगा विराम। पेरा सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि पारदर्शिता का यह कानून कमजोर हुआ है विराम। आरटीआई के ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है विराम। आयोगों में तय पात्रता के आधार पर नियुक्तियां न होने और नवनियुक्तों को विधिक प्रशिक्षण न देने का दुष्परिणाम विधि विरुद्ध आदेश पारित करने के रूप में सामने आ रहा है विराम। सुप्रीम कोर्ट सरकारों को निर्देश दे चुका है कि सूचना आयोगों को डंपिंग ग्राउंड यानी केवल सेवानिवृत्त अफसरों का पुनर्वास केंद्र न बनाया जाए विराम। आरटीआई प्रथम अपील व द्वितीय अपील दाखिल करने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने की अच्छी पहल हुई है, पर यह काम आज भी अधूरा पड़ा है विराम।